हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर मेरे प्यारे बच्चों शिवम मिश्रा। इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 5। जी हाँ, चैप्टर 4 तक आपको कंप्लीट करा दिया गया है। कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ बिना समझे आए आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा एक एक चीज। आज हमारा चलेगा यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकार की। पुष्पी पादपों की आकार की पढ़ा जाएगा। और आप मेरे प्यारे बच्चों यदि यस स्टडी पे नए हैं तो प्लीज यस स्टडी को सब्सक्राइब करिएगा। जो यस स्टडी है सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल आइकन है ऑन कर लीजिएगा और पूरी नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हर एक वीडियो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बने। टॉपर क्या बनेंगे? टॉपर बनेंगे गारंटी के साथ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। इंट्रोडक्शन परिचय की बात करें तो हमारी पृथ्वी पर, अपनी पृथ्वी पर पुष्पी पादपों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं और इसमें बहुत सारी विविधताएं भी हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे हम लोग कि लगभग कुल पादपों में से लगभग 80% जो पुष्पी पादप होते हैं, अगर जितने भी पादप देखें आपके, अगर पूरे पृथ्वी पर हमारे 100% पादप हैं तो उसमें से जो 80% पादप हैं वो हमारे पुष्पी पादप हैं। ठीक ना? पुष्पी पादपों के रूप, आकार, जो स्थान होते हैं या फिर स्थलीय पर्यावरण में प्रकाश संश्लेषण करने हेतु पूर्ण रूप से अनुकूलित होते हैं। यह हमारे प्रकाश संश्लेषण के सहायता से आप जानते हैं कि जो पादप होते हैं भोजन का निर्माण करते हैं, आपको पता होगा। भूमि से ऊंचाई पर स्थित पत्तियों की आकृति सौर ऊर्जा के प्रभावी अवशोषण हेतु अनुकूलित होती है। तना पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण हेतु जल की आपूर्ति में सहायक होती है तथा कार्बनिक पदार्थों को पौधे के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले पादपों में से 80% पादप पुष्पी पादप होते हैं। पुष्पी पादप होते हैं तथा ये आकार, रूप एवं स्थान के आधार पर अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं। और ये अपना भोजन किससे सहायता से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं। ओके, अब हम लोग डालेंगे आकार की। ये मेरे प्यारे बच्चों आकार की होती क्या है? यानी कि मॉर्फोलॉजी। ठीक है ना? इसको क्या बोला जाता है? मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ये मॉर्फोलॉजी यानी कि आकार की हमारा होता क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जंतु या पादप की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, आकार की मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसको क्या लिखेंगे मैं मेरे प्यारे बच्चों? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जंतु या पादप की बाह्य
संरचना का अध्ययन किया जाता है, संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे आकार की कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? आकार की कहते हैं। ठीक है ना। आकारकी का प्रयोग हम अन्य क्षेत्रों जैसे कि अनुवांशिकी, पादप संकरण, सस्य विज्ञान और कृषि विज्ञान और कृषि उत्पादन में पौधे की पहचान व प्रयोग हेतु कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आकारकी का प्रयोग हम अन्य क्षेत्रों जैसे आनुवंशिकी, पादप संकरण, कृषि विज्ञान एवं कृषि उत्पादन इत्यादि में करते हैं। ओके, इतना मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा। अब हमारा आता है पुष्पीय पादपों के विभिन्न भाग। हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाएंगे पुष्पीय पादपों के विभिन्न भाग। यानी कि पुष्पीय पादपों में कौन कौन से विभिन्न भाग पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। तो पुष्पीय पादप में जड़, तना, पत्ती, फूल, पुष्प एवं फल आदि संरचनाओं में विभेदित होता है और इसका मुख्य अंग के रूप में पुष्पीय पादपों में एक लंबा व बेलनाकार अक्ष पाया जाता है जो सामान्यतः दो भागों में बटा होता है। अक्ष का वह भाग जो सामान्यतः वायवीय होता है या भूमि के ऊपर होता है उसे प्ररोह तंत्र कहते हैं, तथा जो अक्ष भूमिगत भाग होता है उसे हम लोग मूल तंत्र या जड़ तंत्र कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसमें हम लोग लिखेंगे कि पुष्पीय पादप जड़ तना, पत्ती, पुष्प एवं फल आदि संरचनाओं में विभेदित होता है। इसके मुख्य अंग के रूप में पुष्पीय पादपों में एक लंबा बेलनाकार अक्ष पाया जाता है जो सामान्यतः दो भागों में बटा होता है। जो कितने भागों में बटा होता है मेरे प्यारे बच्चों? दो भागों में। पहला कौन सा? पहला प्ररोह तंत्र या फिर इसको बोलते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। दूसरा क्या पाया जाता है? जड़ तंत्र या फिर इसको बोलते हैं मूल तंत्र। और इसको क्या कहा जाता है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती।
अनुवर्ती कहा जाता है। तो अब हम लोग इसमें जानते हैं कि प्ररोह तंत्र क्या होता है और फिर हम लोग जानेंगे कि जड़ तंत्र क्या होता है। तो प्ररोह तंत्र क्या होता है देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्ररोह तंत्र क्या होता है? तो प्ररोह तंत्र देखें तो वह भाग पुष्पीय पादप का वह भाग जो भूमि के ऊपर उपस्थित होता है उसे प्ररोह तंत्र कहते हैं। प्ररोह तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? प्ररोह तंत्र कहा जाता है। दूसरा क्या आता है हमारा? मूल तंत्र। मूल तंत्र, ठीक है ना। अगर इसमें देखें तो प्ररोह तंत्र में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि प्ररोह तंत्र में हमारी आती है तना, शाखाएं और पत्तियां। ये किस में लगी होती हैं? ये हमारी प्ररोह तंत्र में लगी रहती हैं। मूल तंत्र क्या होती है? पुष्पीय पादप का वह भाग जो भूमि के नीचे उपस्थित होता है उसे मूल तंत्र या जड़ तंत्र कहते हैं। जड़ तंत्र कहते हैं, ठीक ना। जड़ तंत्र के अंतर्गत जैसे कि जड़ और इसकी पार्श्वी शाखाएं, ठीक ना। इसके अंतर्गत जैसे कि जड़ और पार्श्वी शाखाएं जितने भी आती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल तंत्र का नाम दिया गया है। और परिपक्वन प्रावस्था पर पुष्पीय पादप पुष्प, फल एवं बीजों का निर्माण करते हैं, ठीक ना। और हम क्या लिखेंगे? यही पुष्पीय पादप परिपक्वन अवस्था पर पुष्प, फल तथा बीज का निर्माण करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना नोट कर लीजिए। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 5 का इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हैबिट ऑफ द प्लांट यानी पौधे का स्वभाव। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।